हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा आपका साथ जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है। कुछ भी पीसीबी हो सकता है CRT-TV का। तो वो आउटपुट ट्रांजिस्टर के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाने का बहुत जो रीज़न होता है सभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए, एक्चुअली जो टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करूँगा वो ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ये पीसीबी के अंदर EST ओपन है, लेकिन ये EST का साथ EST से जो सप्लाई 110 वोल्ट जो पावर से सप्लाई EST पर आता है, और EST से वो सप्लाई ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जो जाता है, ये ट्रांजिस्टर बार बार क्यों शॉर्ट हो जाता है और इसका मेन रीज़न क्या होता है। बहुत दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया, ठीक है। तो मन में लगता है जो न्यू जो सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आया है वो दोस्त के लिए मैं ये एक वीडियो बना देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक प्रॉब्लम है कि अधिकतर पीसीबी के अंदर इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो प्रॉब्लम देखा जाएगा कि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो शॉर्ट वो ट्रांजिस्टर चेंज करने का पहले आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये वीडियो में इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट आपको जो देखना पड़ेगा, कुछ भी पीसीबी हो सकता है, ठीक है। आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट देखेगा तो ज़रूर, ठीक है, ज़रूर वो ट्रांजिस्टर से मान लो ये EST से सप्लाई ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का पिन पर आता है, और EST का ये पिन का साथ एक जो 110 वोल्ट सप्लाई और 125 वोल्ट सप्लाई कुछ भी सप्लाई हो सकता है, वो अलग अलग पीसीबी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये EST का ये EST सप्लाई जो मेन पावर से आता है, ठीक है। ये जो बीच जो सप्लाई का लाइन पर कॉइल, ठीक है, ये जो डायोड, ये जो रेजिस्टेंस, ये जो देखा जाता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकता है, ये एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद ये रेजिस्टेंस भी बहुत टाइम ये सप्लाई रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाता है, क्योंकि जब पावर से 110 वोल्ट आउटपुट होता है वो वोल्टेज EST पर जाता है और EST से ये पिन पर आता है। और जब ये सप्लाई कलेक्टर का सप्लाई जब नेगेटिव का साथ पूरा ही शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने का बजाय वो सप्लाई पूरा ही इनपुट सप्लाई का रेजिस्टेंस का ऊपर लोड पड़ जाता है। वो लोड के बजाय वो सप्लाई देने के लॉन्ग टाइम रखने का बाद वो रेजिस्टेंस काट जाता है, ठीक है। तो वो देखने का बाद तो फर्स्ट आप ट्रांजिस्टर को ओपन कर दीजिए, और ये रेजिस्टेंस, ये 110 वोल्ट लाइन का रेजिस्टेंस और जंपर कुछ भी आप ओपन कर दीजिए, ठीक है। ओपन करने का बाद यहाँ पर आप 100 वाट लैम्प सीरीज 100 वाट लैम्प आउटपुट पर लगाए। एक पॉइंट ये सप्लाई लाइन का साथ आपको लगाना पड़ेगा जिस पॉइंट से 110 वोल्ट आउटपुट होता है, और एक लैम्प का कनेक्शन आप EST का नेगेटिव पॉइंट पर लगा सकते हो। और ये जो 110 वोल्ट लाइन का साथ एक कैपेसिटर देखा जाता है 160 वोल्ट का कैपेसिटर ये नेगेटिव पर कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन करने के बाद आप सप्लाई दीजिए, ठीक है। सप्लाई देने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि 110 वोल्ट सप्लाई लाइन कितना है। एक्चुअली ये सप्लाई लाइन जिस पीसीबी का सप्लाई लाइन 110 वोल्ट होता है वो हो सकता है, थोड़ा सा हाई हो सकता है। तो आप जब डैमी लोड लगाएगा, डैमी लोड मतलब जो लैम्प लगाएगा, लैम्प लगाने के बाद जिस वोल्टेज देखा जाता है वो 110 वोल्ट पीसीबी का 110 वोल्ट ही आपको देखना होगा। 5 वोल्ट आसपास इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और सैमसंग जैसा पीसीबी उसका EST सप्लाई 125 वोल्ट होता है, तो वो 130 वोल्ट भी हो सकता है, 5 वोल्ट इधर उधर हो सकता है। तो आप ज़रूर आपको फास्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो सप्लाई वोल्टेज हाई होगा तो ये ट्रांजिस्टर दोबारा लगाने के बाद कुछ टाइम चलने के बाद ओवर हीट होने के बाद वो शॉर्ट हो जाएगा। ये एक फास्ट बात, ठीक है। तो दोस्तों मान लो सप्लाई वोल्टेज ओके है, ये लैम्प 100 वाट लैम्प लगाने का बाद जो वोल्टेज देखा जाता है वो सप्लाई वोल्ट ओके है, ठीक है। उसका बाद ये ट्रांजिस्टर लगाने का बाद, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर लगाने का बाद आप ये कॉइल का जो कनेक्शन होता है ये जैक का ओपन कर दीजिए,
ठीक है। ओपन करने का बाद आप सप्लाई दीजिए, ठीक है। सप्लाई देने के बाद देखिए ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट होता है कि नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर ओवरहीट नहीं होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेक्शन ओके है, ठीक है। इसका बाद आप ये कॉइल का पूरा ही कॉइल कनेक्शन कर दीजिए, करने का बाद आप सप्लाई दे दीजिए। उसका बाद देखेगा कि ट्रांजिस्टर काट गया तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये शॉर्ट है। और उसका बाद कुछ टाइम बाद और अचानक 1 दिन 2 दिन के बाद ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, तब भी वो योग प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि योग के अंदर फ्लैशिंग प्रॉब्लम होता है बहुत टाइम, ठीक है, वो भी हो सकता है। और जो रीजन होता है 1 दिन 2 दिन चलने का बाद जो अचानक शॉर्ट हो जाता है, तो वो ये लाइन का अंदर जो EST से सप्लाई ट्रांजिस्टर पर जाता है, ये लाइन का अंदर एक छोटा सा PF दिखा जाता है और एक बूस्ट PF दिखा जाता है, जो बड़ा वाला 1600 वोल्ट PF दिखा जाता है। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपको चेक करके देखना होगा। और दोस्तों आप ये कॉइल ओपन करके जब लाइन देगा और लाइन देने का बाद तब भी आप देखेगा कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बूस्ट PF ओपन प्रॉब्लम हो सकता है और इसका EST भी शॉर्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बूस्ट PF ये लगाना बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट आपको बूस्ट PF लगा के चेक करना पड़ेगा, और आपका पास EST है तब EST लगा के चेक कीजिए, और EST नहीं है तो फर्स्ट बूस्ट PF लगा के आप चेक कीजिए, ठीक है। तो ये PF चेंज करने के बाद ये कॉइल ओपन रखने के बाद तब भी ये ट्रांजिस्टर काटेगा तो, ठीक है, और EST सप्लाई ओके देखेगा तो तब भी ये ट्रांजिस्टर काट जाएगा। तो 100% आपको आइडेंटिफाई करना है कि EST फॉल्ट है, ठीक है। तो चलिए उसका बाद आपको जो बताऊंगा आप ध्यान दीजिए कि ये जो सब कुछ आपको बताया ये मैं कुछ भी PCB हो सकता है, उसका प्रॉब्लम का ऊपर मैं आपको बताया, ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो LG चैसिस का अंदर देखा जाता है, LG टीवी का अंदर देखा जाता है, सैमसंग का अंदर देखा जाता है कि, और कुछ टीवी का अंदर देखा जाता है कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का बाद जब PCB पर सप्लाई देगा और टीवी को ऑन करेगा, तो टीवी ऑन करने का बाद वो टिक टिक घड़ी का कांटा जैसा आवाज़ होता है निकलता है, उस तरह टिक टिक आवाज़ निकलता है, ठीक है। एक्चुअली वो आउटपुट ट्रांजिस्टर ही अधिकतर शॉर्ट देखा जाता है, और आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट का रीजन जो होता है सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। वो टिक टिक शॉर्टिंग प्रॉब्लम ये PF शॉर्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये PF नेगेटिव का शॉर्टिंग है। एक्चुअली मेन जो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आउटपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर बढ़ जाता है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा शॉर्टिंग का बजाय, वो ड्रॉप होने का बाद भी टिक टिक आवाज़ निकलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो शॉर्टिंग होता है ये EST भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से ये कॉइल का जो कनेक्शन है ये कॉइल शॉर्ट हो सकता है, और ये कॉइल शॉर्ट होगा तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जरूर काट जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो चेकिंग प्रोसेस पूरा ही स्टेप बाय स्टेप आपको करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट आपको जो बताया सप्लाई आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाई सप्लाई होगा तो आपको ज़रूर ये पावर सेक्शन का प्रॉब्लम है, वो पावर सेक्शन रिपेयर करना पड़ेगा। और एक्चुअली जो अधिकतर पावर सेक्शन का हाई वोल्टेज प्रॉब्लम जो होता है, ये जो ऑप्टो काबलर होता है, ऑप्टो काबलर से जो लाइन आउटपुट होता है, ठीक है, ये जो फीडबैक पावर सेक्शन का जो रेगुलेट होता है, ये लाइन का आपको चेक करके देखना होगा। ये ऑप्टो काबलर का आउटपुट साइड, ठीक है, जिस पिन का साथ कनेक्शन है, ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है। LG का अंदर 2-4 रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मेरे चैनल पर अलग अलग वीडियो है। तो EST हाई 110 वोल्ट हाई प्रॉब्लम कैसे रिपेयर करें उसका ऊपर बहुत वीडियो है, वो आप एक एक करके देख लीजिए प्लेलिस्ट चेक करके, ठीक है। तो दोस्तों आइए उसका बाद आपको जो बताना चाहता हूँ कि LG का एक बहुत ही क्रिटिकल फॉल्ट है कि आपका EST सप्लाई ओके है, आप EST चेंज किया, बूस्ट PF चेंज किया, EOC चेंज किया, EOC कनेक्शन ओपन करके चेक किया, आउटपुट ट्रांजिस्टर चेंज किया, सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद तब भी आउटपुट ट्रांजिस्टर 1 दिन 2 दिन का बाद काट जाता है, ठीक है। तो इसका एक जो रीजन होता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्मल CRT PCB जो नॉर्मल EOC होता है, वो EOC का जो PCB होता है वहाँ पर आप आउटपुट ट्रांजिस्टर नॉर्मल कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। कॉमन जो ट्रांजिस्टर होता है 2499 वो भी आप लगा सकते हो, और 1803 ट्रांजिस्टर जो कॉमन ट्रांजिस्टर वो आप लगा सकते हो। और अल्ट्रास्लिम PCB होगा तो
वो नॉर्मल ट्रांजिस्टर यहाँ पर नहीं चलेगा, तो आपको थोड़ा सा हाई वोल्टेज का ट्रांजिस्टर यूज़ करना पड़ता है। तो अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब पर आपको वो पीसीबी पर यहाँ पर कुछ अलग सा ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो। मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ वो ट्रांजिस्टर नंबर, आप देख के वो लगा सकते हो, ठीक है। और उसका बाद सब कुछ करने का बाद, हाई क्वालिटी हाई वोल्टेज का ट्रांजिस्टर लगाने का बाद, ये सब कुछ करने का बाद तब भी आपका ये ट्रांजिस्टर 1 दिन 2 दिन का बाद काट जाएगा तो आपको, और 1 घंटा 2 घंटा चलने के बाद ये ट्रांजिस्टर काट जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ये एक बढ़िया सीक्रेट फॉल्ट आपको बताऊंगा कि ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ये एलजी का बहुत पीसीबी पर ये फॉल्ट देखा जाता है, ठीक है। ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है दोस्तों, ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर के साथ जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है ये प्रॉब्लम से भी हो सकता है, लेकिन ये जो ड्राइवर कॉइल होता है ये कॉइल से प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये कॉइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये कॉइल मार्केट पर नहीं मिलेगा, आपको पुराना पीसीबी से ये कॉइल को आपको ओपन करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एलजी का जो इस टाइप पीसीबी आप मार्केट पर देखा जाता है, पीसीबी का जो चैसिस नंबर होता है यहाँ पर वो चैसिस नंबर है, ये चैसिस नंबर सेम टू देख के आप ये कॉइल लगाए, क्योंकि अलग अलग चैसिस का अलग अलग ये कॉइल होता है। आप खुद देखेगा अलग अलग पीसीबी लेके तो आपको पता चल जाएगा, सबका कॉइल अलग होता है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। तो सेम टाइप ये चैसिस नंबर देख के आप ये कॉइल लगा दीजिए, तो आपका एलजी का आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार उड़ने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है दोस्तों।